नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रेनू। सबसे पहले बात राजनांदगांव से बड़ी खबर की। राजनांदगांव में सीएम भूपेश बघेल करेंगे समीक्षा बैठक। आज अधिकारियों की लेंगे समीक्षा बैठक। कई विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे सीएम और साथ ही भूपेश बघेल मीडिया से भी बातचीत करेंगे। मुख्य अधीक्षक कार्यालय के जनसंवाद कक्ष का शुभारंभ करेंगे सीएम। कुंज बिहारी कॉलोनी स्थित कृष्ण कुंज का करेंगे निरीक्षण। दोपहर सीएम भूपेश बघेल लौटेंगे रायपुर। तो इस तरीके से आज राजनांदगांव का दौरा है। समीक्षा बैठक होगी, अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक की जाएगी। कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी मुख्यमंत्री करने वाले, यानी कि आज राजनांदगांव के लोगों को कुछ बड़ी सौगातें भी मिल सकती हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के जनसंवाद कक्ष का शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे। साथ ही कुंज बिहारी कॉलोनी स्थित कृष्ण कुंज का निरीक्षण भी करेंगे और दोपहर सीएम वापस रायपुर लौट जाएंगे। तो खबर राजनांदगांव से, जहां राजनांदगांव में सीएम भूपेश बघेल की समीक्षा बैठकें होने वाली हैं और कुछ प्रमुख बैठकें भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं। आप देखें कि कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण तो होगा ही, साथ ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय के जनसंवाद कक्ष का भी शुभारंभ आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो वहीं कुंज बिहारी कॉलोनी स्थित कृष्ण कुंज का निरीक्षण करेंगे। दोपहर से हम वापस रायपुर लौट आएंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री लगातार तमाम विधानसभाओं के दौरे पर जा रहे हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री राजनांदगांव के दौरे पर भी पहुंच रहे हैं, जहां पर समीक्षा बैठकों के साथ ही साथ कई विकास कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण किया जाएगा। लोगों को कुछ बड़ी सौगातें भी देने जा रहे हैं सीएम। कुंज बिहारी कॉलोनी स्थित कृष्ण कुंज का निरीक्षण, पुलिस अधीक्षक कार्यालय के जनसंवाद कक्ष का शुभारंभ और साथ ही मीडिया से भी आज चर्चा करेंगे सीएम। कई विकास कार्यों का लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा। आज अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे मुख्यमंत्री और समीक्षा बैठक के दौरान जो योजनाएं चलाई जा रही सरकार की तरफ से, उनका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, जो विकास के कार्य हो रहे हैं उनकी गति कैसी है, तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर बातचीत आज सीएम करने वाले हैं। और रायपुर से खबर, जहां एकात्म परिसर पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश मीडिया विभाग के कार्यालय का शुभारंभ किया। अरुण साफ क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल मौजूद। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मोर्चा प्रकोष्ठों की लेंगे बैठक। तो खबर रायपुर से है, जहां पर एकात्म परिसर पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश मीडिया विभाग के कार्यालय का शुभारंभ किया। अरुण साफ क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल मौजूद। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मोर्चा प्रकोष्ठों की लेंगे बैठक। तो जैसा कि आपको मालूम है कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर इन दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। उन्होंने कल भी कुछ प्रमुख बैठकें की थी और आज एक बार फिर से एकात्म परिसर में पहुंचे हैं बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और इस दौरान प्रदेश मीडिया विभाग के कार्यालय का शुभारंभ किया जाना है। पिछली बैठक में आपने दिया था वो पूरा हो गया है और हम अनुमोदन के लिए माननीय पवन साय जी को दे देंगे। तो जिला के प्रभारी, जिला के प्रवक्ता सारे तय हो गए हैं और उनके जिम्मे है कि नीचे विधानसभा तक प्रवक्ता को तय करना, जो जिले नाम भेजेंगे। आपको एक बात और अवगत करवा देता हूँ, ये सिर्फ कार्यकर्ताओं के सहयोग से बना है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं एकात्म परिसर से लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, जहाँ पर प्रभारी ओम माथुर बैठक ले रहे हैं। तो उसमें से यदि रमेश पटेल जी होंगे, हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं पुराने, प्रशांत अग्रवाल जी, आइए एक बुके दे दे यार, एक बुके दे दे। ये आर्किटेक्ट के तौर पर निःशुल्क सेवाएं इन्होंने दी हमको। एक रमेश पटेल जी हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है, मनोज कोठारी जी हैं। ऐसे सब लोगों ने मिलजुल कर थोड़ा सहयोग करके इसको बनाया है। अब मैं आग्रह करूंगा श्री अमित चिन्नानी जी से कि माननीय भाई साहब को एक प्रतीक चिन्ह देंगे। अनुराग जी आप आ जाए इधर, माननीय ओम प्रकाश माथुर जी को। इस तरफ
माननीय जामवाल जी को राधा कृष्ण जी की एक प्रतीक चिन्ह नहीं कहा है वो प्रदेश महामंत्री जी आप आइए, प्रदेश उपाध्यक्ष महोदय आप भी आ जाएं। देवलाल जी आपने स्वागत नहीं किया है, पंखी जी आप और देवलाल जी आके स्वागत कर लेना। हमारे कार्यालय के प्रभारी और वरिष्ठ नेता हमारे चंपू जी, पवन साय जी को एक शिव परिवार प्रदान कर दीजिए, आइए। एक किताब देनी है, ये किताब मैंने लाई है, पांडे जी आप भेंट कर दीजिए भाई साहब को। ये 2 किताब है, ओम माथुर जी को। ये एक वीर सावरकर जी पर नई किताब आई है, आप हमेशा चर्चा और बहस के केंद्र में रहते हैं। बहुत सारी सावरकर जी के भ्रांति के बारे में भ्रांतियों को ये किताब दूर करेगी। मैं चाहता हूं कि हमारे लोग इनको पढ़ें तो अच्छा रहेगा। और सभी अतिथियों को अब राजेश सोनक जी, नंगे भैया आइए, एक एक किताब भेंट करिए सबको। तो देखा आपने, ये लाइव तस्वीर आपने देखी जब एकात्म परिसर में किताब का वितरण भी किया जा रहा है। सभी लोगों से लगातार जो बात है वो भी ओम माथुर कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे कांकेर से बड़ी खबर की। सर्वे पिछड़ा वर्ग समाज ने अहम बैठक बुलाई है। समाज ने भानु प्रतापपुर में बुलाई अहम बैठक। सभी ग्रामीण अध्यक्षों को 10-10 लोग लाने के निर्देश दिए गए हैं। दोनों बड़ी पार्टियों पर समाज की मांग नहीं उठाने के आरोप लगे। बैठक में उपचुनाव के संबंध में लिया जाएगा निर्णय। तो खबर कांकेर से है। सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने बुलाई अहम बैठक। समाज ने भानु प्रतापपुर में बुलाई अहम बैठक। सभी ग्रामीण अध्यक्षों को 10-10 लोग लाने के निर्देश दिए गए हैं। दोनों बड़ी पार्टियों पर समाज की मांग नहीं उठाने का आरोप है। बैठक में उपचुनाव के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। तो सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने यह बैठक बुलाई है, जहां पर सभी ग्रामीण अध्यक्षों को 10-10 लोगों को लाने के निर्देश दिए गए हैं। दोनों ही बड़ी पार्टियों पर समाज की मांग नहीं उठाने का आरोप लगा। बैठक में उपचुनाव के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। खबर कांकेर से है। तो सर्वे पिछड़ा वर्ग समाज ने बुलाई अहम बैठक। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, समाज ने भानु प्रतापपुर में बुलाई अहम बैठक। सभी ग्रामीण अध्यक्षों को 10-10 लोग लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। दोनों बड़ी पार्टियों पर समाज की मांग नहीं उठाने के आरोप लगे हैं। बैठक में उपचुनाव के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। खबर कांकेर से है। तो सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने अहम बैठक बुलाई और इस दौरान दोनों ही बड़ी पार्टियों पर समाज की मांग को नहीं उठाने का आरोप लगा है। संवाददाता खेम नारायण जुड़ गए हैं। खेम नारायण, सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने बैठक बुलाई है और इसमें आरोप लगाया गया कि दोनों ही बड़ी पार्टियों ने समाज की मांग को उठाया नहीं है। जी रीनू, आपको मैं बता दूं कि जो सर्व पिछड़ा वर्ग समाज है कांकेर जिले में, उन्होंने कई बार जो है जो सत्ताधारी दल है और जो विपक्षी दल है, दोनों के सामने ही अपनी मांगे रखी हैं, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई। तो वो इस जो चुनावी माहौल में अपनी नाराजगी व्याप्त कर दिखाते हुए आज उन्होंने एक अहम बैठक जो है भानु प्रतापपुर जो मुख्यालय है वहां पर रखी है और प्रत्येक घर से 10-10 व्यक्तियों को लाने की बात कही है। और इस चुनावी जो मुकाबला है वहां उपचुनाव का, उसमें सर्व पिछड़ा वर्ग समाज कहीं ना कहीं जो है अपनी महत्व को दिखाने के लिए साबित करना चाहती है और दोनों ही राष्ट्रीय दलों से वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका खेम नारायण जानकारी के लिए। तो दोनों ही राजनीतिक दलों से अपनी नाराजगी जाहिर की जा रही है और समाज ने भानु प्रतापपुर में यह अहम बैठक बुलाई, जिसमें दोनों ही पार्टियों पर आरोप लगाए गए हैं। बैठक में उपचुनाव के संबंध में निर्णय भी लिया जा सकता है।
और अब खबर मुंगेली से, जहां पर लोरमी जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। नाराज जनपद सदस्यों ने लाया है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव पर आज होगा मतदान। मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कांग्रेस की मीना पाटिले हैं जनपद पंचायत अध्यक्ष। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मुंगेली से। तो लोरमी जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। नाराज जनपद सदस्यों ने लाया है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव पर आज होगा मतदान। मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कांग्रेस की मीना पाटिले हैं जनपद पंचायत अध्यक्ष। खबर मुंगेली से है। तो आप ये देखिए कि नाराज जनपद सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की है और आज मतदान होना है। मतदान की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चूंकि कांग्रेस की मीना पाटिले जनपद पंचायत अध्यक्ष हैं और इनसे काफी नाराजगी जनपद सदस्यों की है और इसके चलते अविश्वास प्रस्ताव आज लाया जाना है और इसके चलते मतदान होना है। खबर मुंगेली से। और अब कवर्धा से बड़ी खबर है, जहां पर लोहारा नगर पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का रास्ता साफ हो चुका है। अविश्वास प्रस्ताव पर हाईकोर्ट से मिली हरी झंडी। कलेक्टर जल्द ही तय करेंगे तारीख। अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने लिया था स्टे। 7 महीने से चल रही लड़ाई। तो कवर्धा से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर लोहारा नगर पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का रास्ता साफ हुआ। विश्वास प्रस्ताव पर हाईकोर्ट से हरी झंडी मिली। कलेक्टर जल्द तय करेंगे तारीख। अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने स्टे लिया था। 7 महीने से लड़ाई चल रही थी। बड़ी खबर है कवर्धा से। तो वहीं जगदलपुर से अब बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां जगदलपुर में बस्तर में रेल सुविधा की मांग को लेकर आंदोलन होगा तेज। आज 1 बजे युवाओं का दल रेलवे स्टेशन पहुंचेगा। रेल सुविधा की मांग पर पहले भी आंदोलन किया था। रेल प्रशासन ने मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया था। समय बीत जाने के बाद अब दोबारा आंदोलन करेंगे युवा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जगदलपुर से। तो बस्तर में रेल सुविधा की मांग को लेकर आंदोलन होगा तेज। आज 1 बजे युवाओं का दल पहुंचेगा रेलवे स्टेशन। रेल सुविधा की मांग पर पहले भी आंदोलन किया था। रेल प्रशासन ने मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया था। समय बीत जाने के बाद अब दोबारा आंदोलन युवा करेंगे। और कोरिया से बड़ी खबर का रुख, जहां कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व विभाग में सर्जरी। बड़ी संख्या में पटवारियों का तबादला किया गया। 2 पटवारी के निलंबित होने के बाद राजस्व विभाग सख्त नजर आ रहा है। खबर कोरिया से है। कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व विभाग में सर्जरी की गई। बड़ी संख्या में पटवारियों का तबादला किया गया। 2 पटवारी के निलंबित होने के बाद राजस्व विभाग काफी सख्त नजर आया। तो कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व विभाग में सर्जरी की गई है। कोरिया से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है, जहां बड़ी संख्या में पटवारियों का तबादला हुआ है। 2 पटवारी के निलंबित होने के बाद राजस्व विभाग काफी सख्त नजर आया और इस दौरान बड़ी संख्या में पटवारियों का तबादला कर दिया गया। कोरिया से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां कलेक्टर के निर्देश पर एक बड़ी विभागीय सर्जरी की गई है। राजस्व विभाग में सर्जरी के दौरान पटवारियों का तबादला हुआ है। बता दें कि 2 पटवारी के निलंबित होने के बाद राजस्व विभाग काफी सख्त नजर आया और कलेक्टर के निर्देश के बाद राजस्व विभाग में ये सर्जरी हुई है, जहां बड़ी संख्या में पटवारियों का तबादला किया गया। और रायपुर से खबर, बीजेपी प्रदेश प्रभारी की मीडिया सेल को नसीहत। राहुल गांधी को छोड़ो, ओम माथुर ने कहा। सीएम भूपेश बघेल और विधायकों को टारगेट करो, शब्दों पर ध्यान देने की नसीहत दी गई है। तो जैसा कि आपने देखा, कुछ देर पहले ही ओम माथुर बैठक ले रहे हैं और सभी से बातचीत भी कर रहे हैं। तो इसी दौरान बीजेपी प्रदेश प्रभारी की मीडिया सेल को उन्होंने नसीहत दी, जहां राहुल गांधी को छोड़ो, ओम माथुर का कहना है सीएम भूपेश बघेल और विधायकों को टारगेट करो, शब्दों पर ध्यान देने की नसीहत ओम माथुर ने सभी को दी है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता देवव्रत भगत जुड़ गए हैं। देवव्रत, एक नसीहत की राहुल गांधी को छोड़ो, सीएम भूपेश बघेल और विधायकों को टारगेट करो, सबसे बड़ी बात की शब्दों पर ध्यान देने की नसीहत दी गई है, ऐसा क्यों?
जी, इसलिए क्योंकि जुबान फिसले ना, और इसके लिए एक बात पर और भी ध्यान देना होगा कि जब ओम माथुर पहली बार छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए थे तब उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस से उन्हें किसी भी तरह की कोई चुनौती नहीं है। लेकिन शायद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं वो इस वक्त बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और इसीलिए उनका जो बयान ये था, विशेष रूप से मीडिया विभाग को उन्होंने ये नसीहत दी है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और इस दौरान राहुल गांधी क्या कुछ कर रहे हैं इस पर आप ध्यान नहीं दीजिए, बल्कि आपका जो टारगेट है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सारे विधायक और इसके अलावा जो उनके विधानसभा क्षेत्र हैं वो होने चाहिए। तो सीधे तौर पे इस नसीहत का साफ तौर पे यही कहा जा सकता है कि इस वक्त टारगेट पे बीजेपी के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। उनको ही लेकर के बीजेपी जो भी रणनीति है वो तैयार करेगी। जितने भी बयान आने वाले हैं बीजेपी के वो सीधे तौर पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फोकस करके ही आएंगे। तब इससे समझा जा सकता है कि भले ही चुनौतियों से ओम माथुर इनकार कर रहे हों, लेकिन चुनौतियां यहां पर कम नहीं है और सीधे तौर पे चुनौती के तौर पे इन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिया है। मीडिया विभाग जिस तरह से काम करता है, टीवी डिबेट्स में भी बैठता है, तो उनके लिए विशेष रूप से ये नसीहत दी गई कि नेता अगर किसी सभा में जाते हैं या फिर कुछ कहते हैं, उनकी जुबान फिसल जाती है तो वो एक बार कवर अप की जा सकती है। लेकिन अगर बात जब मीडिया विभाग की हो और वहां से जब आधिकारिक बीजेपी की तरफ से बाइट जारी की जाए तब उसमें शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मेरे साथ मीडिया विभाग के प्रमुख भी हैं यहाँ पर, अमित चिमनानी, इनसे भी बात कर लेते हैं। आज एक नसीहत दी है आप लोगों को ओम माथुर जी ने, ये कहा कि जो राहुल गांधी क्या कुछ कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधायक आपके टारगेट रहेंगे। यानी चुनौती इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से। किसी भी सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री ही होता है और सरकार जिस प्रकार से चलती है वो उसी के निर्णय के आधार पर चलती है। और छत्तीसगढ़ में तो मंत्री कौन है ये कई लोगों को पता भी नहीं है। वन मैन शो चलता है, ये हम पहले से ही बोलते आए, इसीलिए सीएम टारगेट। मैं कहता हूं जो मुखिया रहता है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी रहती है, जो फेलियर का जिम्मेदार है, उसके लिए तक तो चुनौती ही नहीं मान रहे थे माथुर साहब। ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनौती नहीं है, और अब आप लोगों को ये नसीहत दी जा रही है कि भाई आपको टारगेट करना है तो सीएम पे टारगेट करें, आपको टारगेट करना है तो विधायकों पर करें, राहुल गांधी क्या कुछ कर रहे हैं वो आप छोड़िए। माननीय माथुर जी ने सबसे पहला शब्द ये कहा था कि वो हर चुनाव को भाजपा चुनौती मानती है, लेकिन छत्तीसगढ़ चुनौती इसीलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी चुनौतियों को खुद पार किया है। ऐसे ऐसे प्रदेशों में जाकर काम किया जहां पर स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन उनके नेतृत्व। बात ये भी कही कि शब्दों पर जो है विशेष रूप से आप लोगों को फोकस करना है, शब्दों पर ध्यान देना है। ये तो हर मीडिया में बोलने वाले व्यक्तियों के लिए सीख है। मैं तो कहूंगा ये कांग्रेस भी सीखे ओम माथुर जी से। तो हमारे साथ आप सुन ही रहे थे कि अमित चिमनानी थे जो कि इस वक्त छत्तीसगढ़ में मीडिया विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं, और वो भी ये कह रहे हैं कि शब्दों पे तो जो है ध्यान देने की जरूरत तो है ही बीजेपी को, लेकिन कांग्रेस को भी ये बात सीखनी चाहिए। लेकिन जिस तरह का बयान यहाँ पर ओम माथुर का सामने आया है, निश्चित तौर पे ये बताता है कि फिलहाल बीजेपी के केंद्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये साफ हो चुका है कि बीजेपी के टारगेट में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और साथ ही उनके जो तमाम विधायक हैं वो सभी हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए देवव्रत। अगली खबर है, बलौदाबाजार में ट्रैफिक नियमों को तोड़ना वाहन चालकों को भारी पड़ेगा। जी हां, चालान अब सीधे गाड़ी मालिकों के पास पहुंचेगा। ट्रैफिक पुलिस ने शहर में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए शहर में कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के आरोप में अभी तक 20 से अधिक लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है। आप ये देखिए कि जो भी ट्रैफिक नियम तोड़ेंगे उनके खिलाफ तुरंत यदि कार्रवाई नहीं हो रही है तो भी चालान आपके सीधे घर पहुंचेगा। चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नियमों को तोड़ना आपको भारी पड़ सकता है। और चलिए अब देखेंगे टॉप 20 खबरें।